राजस्थान की राजनीति में जब भी कोई बड़ा विस्फोट होता है तो उसके केंद्र में अक्सर एक नाम जरूर दिखाई देता है और वो है किरोड़ी लाल मीणा। वहीं किरोड़ी बाबा, जिनके बारे में कहा जाता है कि अगर दोस्ती करते हैं तो दिल खोलकर निभाते हैं और अगर किसी से ठन गई तो फिर उसे भी पूरी ताकत से निभाते हैं। इस बार बाबा का निशाना बने हैं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और उनका परिवार। राजस्थान की सियासत में एक बार फिर ऐसा तूफान उठ खड़ा हुआ है जिसने भर्ती, आरक्षण और राजनीतिक रिश्तों को लेकर एक नए सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल सिर्फ एक आरएएस चयन का नहीं है, सवाल उस पूरे सिस्टम का है जिस पर लाखों युवा भरोसा करते हैं। सवाल यह भी है कि क्या भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह निष्पक्ष थी, और सवाल यह भी है कि आखिर किरोड़ी बाबा ने अचानक ये मोर्चा क्यों खोल दिया। राजनीति के गलियारों में इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा इसी मुद्दे की है। वजह यह है कि किरोड़ी लाल मीणा ने मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा को एक पत्र लिखा है। गोविंद सिंह डोटासरा के बेटे से जुड़े कथित आरएएस चयन मामले की जांच और एफआईआर दर्ज करने की मांग उसमें की है। जैसे ही ये पत्र सामने आया, राजस्थान की राजनीति में भूचाल आना ही था। किरोड़ी लाल मीणा का आरोप यह है कि इस भर्ती प्रक्रिया में ओबीसी प्रमाण पत्र और चयन से जुड़े कुछ गंभीर सवाल इसमें खड़े होते हैं। उनका कहना है कि यदि सब कुछ नियमों के अनुसार ही हुआ है तो जांच से डरने की जरूरत ही क्या है, लेकिन अगर कहीं कोई गड़बड़ी हुई है तो फिर दोषियों को बख्शा नहीं जाना चाहिए। अब सवाल यह है कि आखिर इस मामले को लेकर इतनी हलचल क्यों मच गई है। दरअसल मामला सिर्फ भर्ती का नहीं है। सोशल मीडिया पर चल रही चर्चाओं ने इस पूरे विवाद को और ज्यादा राजनीतिक रंग दे दिया है। कुछ वायरल पोस्ट में दावा किया जा रहा है कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के बीच अंदर खाने रिश्ते पहले से ज्यादा मजबूत हो रहे हैं। दावा यह भी किया जा रहा है कि इसी कथित नजदीकी से नाराज होकर किरोड़ी लाल मीणा ने यह मुद्दा सार्वजनिक तौर पर उठाया है। हालांकि इन दावों की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है और ना ही किसी जिम्मेदार पक्ष ने इन्हें स्वीकार किया है। लेकिन राजनीति में धुआं उठे और लोग आग तलाशना शुरू करें, ऐसा भला कैसे हो सकता है। और यही वजह है कि अब इस पूरे घटनाक्रम को सिर्फ भर्ती विवाद के तौर पर नहीं देखा जा रहा। राजनीतिक जानकार इसे राजस्थान की सत्ता और विपक्ष के बीच चल रही उस अदृश्य लड़ाई से जोड़कर देख रहे हैं जो पिछले कई महीनों से अलग अलग मुद्दों पर सामने आती रही है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि गोविंद सिंह डोटासरा और किरोड़ी लाल मीणा के बीच राजनीतिक टकराव कोई नया नहीं है। दोनों नेता अपने तीखे बयानों और आक्रामक अंदाज के लिए जाने जाते हैं। दोनों एक दूसरे पर हमला करने का भी कोई मौका नहीं छोड़ते। मजेदार बात यह भी है कि राजनीतिक गलियारों में दोनों को अक्सर मजाकिया अंदाज में साड़ू भाई कहा जाता है, लेकिन इस बार मामला सिर्फ बयानबाजी तक सीमित नहीं दिख रहा। किरोड़ी बाबा सीधे मुख्यमंत्री को पत्र लिख चुके हैं, जांच की मांग उठा चुके हैं, एफआईआर की मांग हो चुकी है और अब सबकी निगाहें डोटासरा पर टिक गई हैं। क्या डोटासरा इस आरोप को पूरी तरह राजनीतिक साजिश बताएंगे? क्या कांग्रेस इस मुद्दे पर खुलकर जवाब देगी? क्या मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा इस मामले में कोई कार्रवाई करेंगे, या फिर यह पूरा विवाद आने वाले दिनों में राजस्थान की राजनीति का सबसे बड़ा सियासी युद्ध बनेगा? फिलहाल इतना तय है कि किरोड़ी लाल मीणा ने ऐसा मुद्दा छेड़ दिया जिसे अब आसानी से दबाया नहीं जा सकेगा। अगर जांच होती है और सवालों की लंबी फहरिस्त सामने आएगी, अगर जांच नहीं होती है तो विपक्ष और सोशल मीडिया दोनों सरकार को घेरने का मौका नहीं छेड़ेंगे। राजस्थान की राजनीति में ये लड़ाई अब सिर्फ भर्ती की नहीं रह गई, ये लड़ाई साख की है, भरोसे की है और राजनीतिक वर्चस्व की भी है। एक तरफ है किरोड़ी बाबा जो खुद को युवाओं और भर्ती परीक्षाओं के मुद्दों का सबसे बड़ा योद्धा बताते हैं, और दूसरी तरफ है कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, जिन पर सीधे परिवार से जुड़े मामले को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा कि यह सियासी महाभारत किस दिशा में जाएगी। लेकिन इतना जरूर है कि राजस्थान की राजनीति में एक नया अध्याय खुल गया है, और जब मैदान में किरोड़ी बाबा और डोटासरा जैसे खिलाड़ी हों तो वार पलटवार की गर्मी अभी और बढ़ने वाली है। क्योंकि राजस्थान की राजनीति में एक बात हमेशा सच साबित होती है, यहाँ लड़ाइयां कभी खत्म नहीं होती, सिर्फ मुद्दे बदल जाया करते हैं। आप इस पूरे मामले को कैसे देखेंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिए और जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।